दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह जीरोधा का यूज़ करते हैं स्टॉक को बाय सेल करने के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए, एंड अगर आपके मन में एक सवाल आया है कि अगर हम इसमें 1 लाख रुपए के शेयर्स को बाय करते हैं एंड सेल करते हैं तो उसके ऊपर हमें इसमें कितना चार्जेस और कितना इसमें टैक्स देना पड़ सकता है, अगर हम यहाँ पर 1 लाख रुपये के शेयर्स को बाय सेल करते हैं या फिर 1 लाख रुपये के शेयर्स की यहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें हमें कितना चार्जेस देना पड़ सकता है। तो ये सवाल अगर आपके भी मन में आया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ कितना यहाँ पर आपका चार्जेस लगेगा 1 लाख रुपए के शेयर्स को बाय सेल करने पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के एंड जानते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम डिलीवरी के बारे में जानेंगे। अगर आप भी स्टॉक की डिलीवरी लेते हो तो उसमें यहाँ पर आपका जो सबसे पहला चार्जेस लगता है ब्रोकरेज चार्जेस लगता है। तो जीरोधा में यहाँ पर जो डिलीवरी का ब्रोकरेज है वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि कोई चार्ज नहीं। अब यहाँ पर जो कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं या फिर एक्सचेंज के जो चार्जेस होते हैं वो आपके लगेंगे। तो यहाँ पर एक्सचेंज के जो और गवर्नमेंट के जो चार्जेस है वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि STT हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और तीसरा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, और चौथा सेबी चार्जेस, पांचवा स्टैम्प ड्यूटी, और छठा चार्जेस यहाँ पर आपका डिपॉजिटरी चार्जेस लगता है अगर आप डिलीवरी में स्टॉक को बाय सेल करते हैं तो। सातवां यहाँ पर आपका लगेगा GST, और ये जो होता है टैक्स होता है जो कि सभी पर लगता है। जैसे कि यहाँ पर आपका एक्सचेंज के जो चार्जेस होता है GST कैलकुलेट होगा उन पर 18%, और यहाँ पर जो भी ब्रोकरेज होता है उस पर भी होता है। तो यहाँ पर डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज लग रहा है, तो यहाँ पर डिलीवरी में जो चार्जेस ब्रोकरेज होगा उस पर ये जो GST होगा वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरीके से चार्जेस लगते हैं तो आपका जो STT रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर आपका डिलीवरी सेगमेंट में 200 रुपीज़ रहेगा अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स को बाय सेल करते हो तो। ये दोस्तों यहाँ पर आपका बाय पर हो जाएगा 100 रुपीज़, सेल पर 100 रुपीज़, कुछ इस तरीके से आपका 200 रुपीज़ लगेगा। ये होता है 0.1% के हिसाब से कैलकुलेट होता है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपका 6 रुपीज़ और 14 पैसा यहाँ पर आपका लगेगा, यानी कि 6.14 रुपीज़ यहाँ पर आपका इसमें लगने वाला है। DP चार्जेस यहाँ पर आपका 20 रुपीज़ लगने वाला है, 20 रुपीज़ प्लस GST इसमें आपका DP चार्जेस लगेगा। और अगर बात करें दोस्तों अगले चार्जेस की तो जो अगला चार्जेस है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी जो चार्जेस है दोस्तों वो यहाँ पर आपका 15 रुपये लगेगा, 15 रुपये यहाँ पर आपका डिलीवरी सेगमेंट में रहेगा। अगले चार्जेस की बात करें दोस्तों सेबी टर्नओवर की, तो सेबी टर्नओवर का जो चार्जेस है दोस्तों वो यहाँ पर आपका जो रहेगा वो सिर्फ 0.2 रुपीज़ रहेगा, यानी कि 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है आपका ये। GST दोस्तों यहाँ पर आपका 5.01 रुपीज़ आपका इसमें लगने वाला है। बाकी बात करें कि इसमें यहाँ पर टोटल कितना चार्जेस हो जाएगा 1 लाख रुपए के शेयर्स को अगर बाय सेल करते हो डिलीवरी सेगमेंट में तो यहाँ पर आपका इसमें जो टोटल चार्जेस हो जाएगा 246 रुपीज़ 0.35 पैसा, यानी कि लगभग यहाँ पर आप मान के चल सकते हो कि 247 रुपीज़ आपका इसमें लगने वाला है अगर आप डिलीवरी सेगमेंट में स्टॉक को बाय सेल करते हो तो। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर अगले सेगमेंट की इंट्राडे की, तो इंट्राडे में दोस्तों यहाँ पर आपका जो होता है वो ब्रोकरेज लगता है। जैसे कि यहाँ पर आपका डिलीवरी में कोई ब्रोकरेज नहीं लगाता, लेकिन यहाँ पर इंट्राडे में आपका ब्रोकरेज लगता है। इंट्राडे का मतलब होता है दोस्तों कि आज आपने शेयर्स को बाय किया एंड सेल भी आज ही कर दिया तो वो इंट्राडे हो गया। अगर आपने शेयर्स को बाय कर लिया और उसे होल्ड कर लिया यानी कि अगले दिन सेल किया तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा डिलीवरी। तो डिलीवरी में आपका चार्ज नहीं लगता है। इंट्राडे में यहाँ पर आपका जो चार्जेस लगेगा यानी कि ब्रोकरेज लगेगा, तो ब्रोकरेज जो रहेगा दोस्तों वो 20 रुपीज़ बाय 20 रुपीज़ सेल, तो टोटल यहाँ पर आपका 40 रुपीज़ हो जाएगा। तो 40 रुपीज़ यहाँ पर आपका टोटल इसमें ब्रोकरेज लगेगा। बाकी अगले चार्जेस की बात करें यहाँ पर STT की, तो STT जो होता है दोस्तों वो यहाँ पर आपका इसमें लगेगा इंट्राडे में जो कि रहेगा 25 रुपीज़। अगले चार्जेस की बात करें एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस की, तो वो यहाँ पर आपका जो रहेगा दोस्तों वो इसमें 6.14 रुपीज़ रहेगा। दोस्तों अगले चार्जेस की बात करें DP चार्जेस की, तो DP चार्जेस दोस्तों आपका इंट्राडे में नहीं लगता है, ये सिर्फ आपका डिलीवरी सेगमेंट में लगता है, और वो भी तब लगता है जब आपने होल्ड किए हुए शेयर्स को सेल करते हो तब आपका ये DP चार्जेस लगता है। इंट्राडे में ये नहीं लगता है, तो ये यहाँ पर नहीं लगेगा। अगले चार्जेस की बात करें इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी वो यहाँ पर आपका इसमें 3 रुपीज़ लगने वाला है। वहीं अगले चार्जेस की बात करें इसमें सेबी टर्नओवर की, तो वो यहाँ पर आपका 0.2 रुपीज़ इसमें लगने वाला है, यानी कि 0.2 रुपीज़ यानी कि 1 रुपये भी आपका इसमें नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका GST की, तो GST दोस्तों इसमें यहाँ पर आपका डिलीवरी के मुकाबले ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो GST होगा वो ब्रोकरेज पर भी काउंट होगा।
डिलीवरी सेगमेंट में यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं था, यानी 0 ब्रोकरेज था, तो उस पर जो GST था वो काउंट नहीं हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपका इंट्राडे में ब्रोकरेज है, तो इसमें यहाँ पर आपका ब्रोकरेज यानी कि 40 रुपीज़ प्लस इसमें GST भी कैलकुलेट होगा 18%। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें टोटल कितना GST होगा, टोटल मिलाकर यानी कि जितने भी यहाँ पर एक्सचेंज के जो चार्जेस है वो और यहाँ पर GST, इन सभी को मिलाकर जो टोटल यहाँ पर आपका GST लगेगा वो यहाँ पर आपका 8 रुपीज़ और 34 पैसा आपका इसमें लगने वाला है, यानी कि दोस्तों 8 रुपये और 34 पैसा आपका इसमें लगने वाला है। अगर बात करें दोस्तों कि हमारा इसमें यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा चार्जेस 1 लाख रुपए के शेयर्स को बाय सेल करने पर, तो टोटल आपका जो इसमें चार्जेस हो जाएगा जीरोधा में इंट्राडे सेगमेंट में, वो यहाँ पर आपका 82 रुपीज़ और 68 पैसा यहाँ पर आपका इसमें चार्जेस हो जाएगा टोटल। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप मान के चल सकते हो 83 रुपये आपका इसमें टोटल चार्जेस लगने वाला है अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स को बाय सेल करते हो तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये चार्जेस आपके इसमें लगने वाले हैं। तो आप अगली बार जब भी ट्रेड करें तो ये चार्जेस जरूर से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।